Hi guys, welcome to the Bhagwati IS and PSC Learning. We are continuing our Indian Polity revision through MCQs and today we will going to discuss part 2 of the Indian Constitution, that is citizenship. नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे static portion, articles as well as the Citizenship Act 1955. उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। So please watch the lecture till the end and enjoy learning guys. Stay tuned. So first I would like to give a brief introduction of what is citizenship. नागरिकता होती क्या है? So citizenship can be said as a status of a person recognized under law as being a legal member of a sovereign state or belonging to the nation. How can one say that he or she is a citizen? What is the proof of citizenship? So you can say आधार कार्ड. आधार कार्ड है तो citizenship का proof है, या वोटर आईडी या पासपोर्ट. So let me tell you, these three documents are not considered as a proof for citizenship. पहले पासपोर्ट को कंसिडर किया जाता था as a proof for citizenship. Amendment have been done to the Passport Act and now it is not considered as a proof of citizenship. तो अभी क्या प्रूफ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप प्रूफ के लिए बाय बर्थ कंसिडर किया है. मीन्स कोई बर्थ सर्टिफिकेट अगर दिखाता है, बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को कंसिडर करते हैं, और प्लेस ऑफ बर्थ. तो दीज आर द टू प्रूफ्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप. सिटीजनशिप मीन्स जो लोग होते हैं उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं. जैसे डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो भारत के लोग जो हैं उनको अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से मिले हैं, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30, राइट टू वोट. इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग, वो सब नागरिक ही बन सकते हैं. अब यहीं पे एक छोटा सा कंपेयर कर लेते हैं इंडिया के सिटीजनशिप एंड यूएस की. सो इंडिया में जो सिटीजन्स बनते हैं वो बाय बर्थ भी होता है, नेचुरलाइजेशन से भी होता है. तो नेचुरलाइजेशन से भी बने हुए सिटीजन्स, दे आर एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू होल्ड द हाई पब्लिक ऑफिशियल्स. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ यूएसए. यूएसए में सिर्फ सिटीजन बाय बर्थ ही पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं. ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा. इसके बाद हम MCQs की ओर बढ़ते हैं. So let's see the first question. Question number 1. Which of the following articles of Indian Constitution deals with the citizenship in India? ऐसे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं जो कि नागरिकता से बिलोंग करते हैं? Here are your options. Option A, Article 333 to Article 337. Option B, Article 7 to 12. Option C, Article 5 to 11. Or the option D, Article 1 to 4. So let's see the answer. Answer is very simple. C is the answer. अनुच्छेद 5 से 11, ये जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 to 11 है, ये डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप से. ये डील करते हैं सिटीजनशिप से, नागरिकता से. So let's see the next question. Question number 2. Match the list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below. तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में लिस्ट 1 और लिस्ट 2. लिस्ट 1 में क्या है? प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द सिटीजनशिप. सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं. और लिस्ट 2 में है आर्टिकल्स. तो ये आपको मैच करना है एंड ये जो कोड दिया है उससे आपको फिर सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. सो हियर द आंसर इज डी. आंसर डी है, यानी कि 3512. ओके, सो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 हम इसे डिटेल्स में देखते हैं. सो लेट्स सी दी आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तब सिटीजनशिप अडॉप्ट कर ली थी. और उस टाइम क्या क्राइटेरिया था? पर्सन हु हैव बीन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जिनके पास डोमिसाइल है, यहाँ के अधिवासी हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी. उसके लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया रखा था. फर्स्ट वाज द हु वाज बोर्न इन द इंडियन टेरिटरी. सेकंड, हुज ईदर पेरेंट्स, मदर या फादर,
बॉर्न मतलब जिनका जन्म हुआ है इंडियन टेरिटरी में, या जो कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं नॉट लेस देन 5 years। सो अगर वो तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन दे कैन ग्रांट दिस इंडियन सिटीजनशिप। ध्यान रखिएगा, सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, ओनली any of these three. So let's see the Article 6 in details. Article 6 says citizenship of certain person who have migrated from the Pakistan। मतलब इसमें दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनका जन्म हुआ है इंडिया में, दैट इज बीन डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और दूसरी चीज जिन्होंने माइग्रेट करा, एक डेट फिक्स करी उन्होंने 19 जुलाई 1948। इसके पहले जिन्होंने माइग्रेट करा है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो वो सिटीजन रहेंगे। इन केस वो इस डेट के बाद माइग्रेट करते हैं तो उनको एक छोटा सा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। It deals with the rights of the people who have migrated to Pakistan after 1st March 1947 but have returned। मतलब हो सकता है थोड़े समय के लिए गए हों और उसके बाद रिटर्न हो गए हों, तो 1st March 1947 ये डेट दी है आर्टिकल 7 में। अगर इसके बाद रिटर्न हुए हैं तो उनको भी एक सिंपल प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, वो करके दे कैन बी द सिटीजन। आर्टिकल 8 गिलमिटिया कॉन्सेप्ट भी कहलाता है ये, सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इस प्रोविजन के तहत जैसे कोई इंडियन है और एजुकेशन के लिए अमेरिका गए हैं, तो उस दौरान वो इंडियन सिटीजन तो रहेंगे ही, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO रहेंगे, तो उनकी सिटीजनशिप रहेगी। लेकिन इन केस अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो क्या वो इंडियन सिटीजन रहेंगे? तो उसके लिए आर्टिकल 9 ने डिफाइन किया है कि डेफिनेटली अगर कोई पर्सन दूसरे फॉरेन लैंड की सिटीजनशिप लेते हैं, ग्रांट करते हैं, देन ऑटोमेटिकली देयर इंडियन सिटीजनशिप विल बी terminated. So this you have to remember from Article 5 to Article 9. Now let's see the next question. Which one of the following has the power to regulate the right of citizenship in India? तो आपके ऑप्शंस ये हैं, ऑप्शन A the Union Cabinet, ऑप्शन B the Parliament, ऑप्शन C the Supreme Court, or the option D the Law Commission. Your time starts right now. So here the answer is B the Parliament. एक्चुअली सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है ये यूनियन लिस्ट में है, तो एक्सक्लूसिव राइट जो है पार्लियामेंट का रहता है इसमें लॉ बनाने का, और यही चीज आर्टिकल 11 में भी डिफाइन की है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कोई भी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप और एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, हु कैन रेगुलेट? ओनली पार्लियामेंट, संसद के पास ही ये राइट है उसे रेगुलेट करने का। आर्टिकल 10 देख लेते हैं। एनी पर्सन हु इज कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी द सिटीजन एंड विल ऑल्सो सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 5 से 9 देख लिया था, 11 देख लिया था, 10 में बस यही कहता है कोई भी सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो ही विल बी कंटिन्यू बी सिटीजन, मतलब कंटिन्यूसली हमेशा सिटीजन रहेंगे, चाहे कितने भी लॉज पार्लियामेंट में रिगार्डिंग सिटीजनशिप आए, सिटीजनशिप एक्ट में कितने भी चेंजेस हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर ए हमेशा सिटीजन रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिटीजनशिप जिन्होंने ग्रांट करी है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, ठीक है। इलीगल माइग्रेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो प्रॉपर सिटीजन्स हैं वो हमेशा ही सिटीजन रहेंगे अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4, under the Citizenship Act 1955, by which of the following ways can a person become a citizen of India? So these are your 5 statements. Statement 1 by birth, statement 2 by descent, statement 3 by registration, statement 4 naturalization, or statement 5 by incorporation of the territory. Select the correct answer using the code given below. So ये आपके codes हैं, option A 1 2 3 4 5, option B 1 and 2, option C 1 2 3 and 5, and option D 3 4 and 5. Your time starts right now. So here the answer is A 1 2 3 4 and 5, सारे ही सही हैं। We will going to see the Citizenship Act 1955 in details.
So according to this, there are 5 ways in which Indian citizenship can be acquired. पहला है by birth. By birth में आपको ध्यान रखना है, इसमें भी 3 क्राइटेरिया हैं. A person who is born in India on 26th Jan 1950 till 1st July 1987, he or she can get the Indian citizenship irrespective of the nationality of the parents. मतलब पेरेंट्स अगर फॉरेनर्स भी हैं तो भी उनका जो बेबी है यहाँ इंडिया की सॉइल में बॉर्न हुआ है इस रेंज में 26 जैन 1950 से 1st जुलाई 1987, then he she can get the citizenship. What happened after this date? 1st जुलाई 1987 से 3rd दिसंबर 2004, इस ड्यूरेशन में any person can get the citizenship if one of the parents is Indian. मदर या फादर उनमें से कोई एक भी अगर इंडियन है, that person will get the citizenship. Then third category is from the 3rd December 2004 till date. Right now, what is the criteria? That both parents, they have to be Indian. अगर एक भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है, then citizenship नहीं मिलेगी. Both parents have to be Indian. This is the condition which we are following right now. Just remember, अगर जो any child who is born in the soil of India, अगर उनके पेरेंट्स फॉरेन डिप्लोमेट हैं या एनिमी एलियन है, तब ये 2 कंडीशन में भी सिटीजनशिप उस माइनर चाइल्ड को नहीं मिलेगी. तो दिस इज द क्राइटेरिया फ्रॉम बर्थ पर्सपेक्टिव. नाउ सेकेंड तरीका है, सेकेंड वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप इज बाय डिसेंट. डिसेंट होता है पेरेंट्स. पर्सन हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया. नाउ इसमें भी देखते हैं 3 क्राइटेरियाज हैं, 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम अ पर्सन हु इज बोर्न बिटवीन 26 Jan 1950 to 10th December 1992. If father is an Indian, or he or she can get the citizenship. 1992 के बाद मदर को भी कंसिडर किया था एज अ डिसेंट. देन इन द सेकेंड कैटेगरी 10th December 1992 to 3rd December 2004, person can get the citizenship of if either of the parents, मदर या फादर, इनमें से कोई भी एक अगर इंडियन है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी. थर्ड क्राइटेरिया में देखते हैं 3rd December 2004 से अभी तक टिल डेट, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और विद इन 1 ईयर इंडियन कंसुलेट में उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी वो चाइल्ड को सिटीजनशिप मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी. नाउ आफ्टर डिसेंट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर. तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर में एनी पर्सन इलीगल माइग्रेंट को छोड़ के अगर उनको सिटीजनशिप ग्रांट करनी है तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. इसमें कुछ कंडीशंस हैं. सबसे पहले 7 साल से कम उनका रहना नहीं, मतलब 7 साल से ज़्यादा उन्हें रहना होगा. जिस डेट पे वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं मिनिमम 7 इयर्स का स्टे चाहिए इंडिया में रेसिडेंट, और खासकर लास्ट के जो 12 मंथ से कंटिन्यूस स्टे रहना चाहिए. ऐसे PIOs को थ्रू रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगी. PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. सेकेंड कंडीशन, PIO हु इज रेसिडेंट इन एनी अदर स्टेट आउटसाइड इंडिया, बट इसमें जो अनयूनाइटेड इंडिया है जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, यहाँ के नहीं हो, ऐसे में उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. देन एनी पर्सन हु इज मैरिड टू द इंडियन पर्सन, ही और शी कैन गेट द सिटीजनशिप, प्लस उनका 7 इयर्स का स्टे होना जरूरी है. इवन द माइनर चिल्ड्रन कैन गेट दिस इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन. नाउ 3 ये कंडीशंस हैं. अ पर्सन विद फुल एज एंड कैपेसिटी, जिसके पेरेंट्स इंडियन है, दे कैन गेट the Indian citizenship through registration. Then person with a full age and capacity और OCI कार्ड होल्डर, कम से कम 5 years का उनका OCI कार्ड है, 5 साल वो रहे हैं थ्रू OCI कार्ड, जिसमें से लास्ट के जो 12 मंथ से कंटिन्यूस स्टे होगा, he or she can also get citizenship through registration. लास्ट कंडीशन है person with full age and capacity whose पेरेंट्स वो अर्लियर इंडियन, राइट नाउ वो नहीं है इंडियन लेकिन कभी उनके पेरेंट्स इंडियन रहे हैं, दैट पर्सन कैन ऑल्सो गेट इंडियन सिटीजनशिप. बस उनका जो लास्ट 12 मंथ से इंडिया में रहना जरूरी है, इंडियन स्टे होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरलाइजेशन का. नेचुरलाइजेशन का जो सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. ध्यान रखिएगा इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलता. ये नेचुरलाइजेशन के जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर कोई पर्सन
कोई पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप त्याग देता है, रेनाउंड कर देता है और इंडियन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ब्रिटिश लेडी है, उन्होंने ब्रिटिश की सिटीजनशिप को त्याग करके, रेनाउंड करके इंडिया की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली, सो थ्रू नेचुरलाइजेशन शी कैन बिकम इंडियन सिटीजन। सेकेंडली, अ पर्सन हु इज बीन रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 4 years गवर्नमेंट जॉब में, जिसमें से लास्ट के 12 months वो कंटिन्यूस स्टे किया है, वो भी नेचुरलाइजेशन का प्रोसीजर के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसका सर्टिफिकेट मिल सकता है उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से। देन एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए एनी ऑफ द वन इंडियन लैंग्वेज। जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि स्केड्यूल 8 में मेंशन है, उनमें से किसी एक की भी नॉलेज है, जानकारी है उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए। देन ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, है ना, और ये कंडीशंस हैं नेचुरलाइजेशन की। 5th तरीका होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी। जैसे कि सिक्किम टेरिटरी को इंडिया ने इंडियन यूनियन में इंक्लूड कब किया था? 1975 में। तो जितने भी सिटीजन्स हैं सिक्किम के, दे गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिमिलरली द केस ऑफ पौंडीचेरी, सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 एंड दमन एंड दीव, ये 3 क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जिससे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी भी वो सिटीजनशिप मिली है। नाउ रिमेंबर, एक और प्रोविजन है, ये तो 5 वेज हो गए, जो स्पेशल असम का है। असम अकॉर्ड कब आया? ये 1985 में आया था। तो जितने भी PIO हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु वेंट टू असम फ्रॉम बांग्लादेश से असम गए हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1966 के पहले वो लोग जो बांग्लादेश से असम गए हैं 1 जनवरी 1966 के पहले, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो इस डेट के बाद गए हैं उनको भी मिल सकती है, बस रजिस्ट्रेशन कराना होगा उन्हें, और ये 10 years के लिए वैलिड होगा। और इस दौरान जो सिटीजनशिप मिलेगी उसमें वो राइट टू वोट रहेगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, according to the Citizenship Act 1955, by which of the following ways a person lose its citizenship in India? So these are 3 statements. Statement 1, by renunciation. Statement 2, by termination. Statement 3, by deprivation. Select the correct answer using the codes given below. Here are your options. Option 1, 1 and 2. Option B, 2 and 3. Option C, 1, 2 and 3. Or the option D, 1 and 3. Your time starts right now. So here the answer is C, 1, 2 and 3. तीनों ही तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप को खत्म या टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें जो 3 वेज हैं, रिनाउंसिएशन, अगर रिनाउंस करता है किसी और फॉरेन लैंड की अगर आप लेते हैं तब भी टर्मिनेट की जा सकती है। अगर कोई पर्सन देशद्रोही कार्य करता है तब उसकी डिप्राइव की जा सकती है। सो दीज आर द 3 ways through which citizenship can be terminated. Let's see the next question. Question number 6. In which of the following year Citizenship Act 1955 has been amended? 1986, 1992, 2003, 2005. Select the correct code using the code given below. इसमें करेक्ट आंसर बताना है कोड्स के हिसाब से। तो आपके ऑप्शंस हैं A 2 3 4, ऑप्शन B 1 2 4, ऑप्शन C 1 2 3 and 4, or the option D 1 2 3. Time starts right now. So your answer is C. Actually ये तो है ही 1986 में, 92 में, 2003, 2005 में, बल्कि आपको पता है रिसेंटली भी 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसमें एक PIO और OCI का भी कॉन्सेप्ट है। अब तो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI कार्ड पूरा एक कर दिया है। इसके कुछ न्यू लॉज बने हुए हैं और साथ ही ये जो नया एक्ट आया है CAA, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसको हम सारा डिटेल्स में करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। So this is all from my end. If you have any doubts and queries, please let me know in the comment section. Please like it if you found this video useful and share among with your friends. Subscribe the channel if you haven't already, and don't forget to hit the bell icon for further notification and updates. Thank you so much for listening. Take care.